Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal, and today I will brief you about maths of class 4. How are you students? I hope so you all are good and fine. Dear students, as you all know, here is your lecture number 8 of your first term. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑन योर ओन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा था और इन दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप तमाम स्टूडेंट्स ने ये दोनों क्वेश्चन नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के इस लेक्चर में हम ऑन योर ओन 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ऑन योर ओन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। One project required 45033 hours of labors while another project required 12780 hours of labors। कि एक प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट करने के लिए लेबर्स के काम के इतने आवर्स यानी कि इतने घंटे ज़रूरत है और दूसरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतने घंटों की ज़रूरत है। हाउ मैनी आवर्स ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बोथ प्रोजेक्ट्स। तो अब हमने ये बताना है कि फ़र्स्ट प्रोजेक्ट को और सेकंड प्रोजेक्ट्स को यानी कि दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल जो लेबर्स हैं उनके कितने आवर्स यानी कि कितने घंटे रिक्वायर्ड होंगे। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब हमें कंप्लीट का वर्ड कहा जाए या हाउ मैनी का वर्ड्स कहा जाए तो हम उनको ऐड करते हैं। तो आइए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा आवर्स required for one project। तो कितने आवर्स से वन प्रोजेक्ट के 45033, ठीक है, यानी कि वन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतने आवर्स की ज़रूरत थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगी, आवर्स required for another project के एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कितने घंटों की ज़रूरत थी हमें। ये स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि फर्स्ट के अगर ये आवर्स थे तो सेकंड के ये हैं। तो सेकंड के आवर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 12780। तो अब टोटल आवर्स फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। अब ये स्टूडेंट्स, हम 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11 का 1 लगा, 1 कैरी चला जाएगा। 0 में 7 प्लस करेंगे 7 में 1 प्लस किया 8, 5 में 2 प्लस करें 7, 4 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितने आवर्स आ गए, 57813। तो एंड पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सो 57813 आवर्स ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू complete both projects। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑन योर ओन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कहा गया था कि वन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लेबर्स के इतने घंटे रिक्वायर्ड है और एक और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट करने के लिए लेबर्स के इतने घंटे रिक्वायर्ड है। हमने बताना था कि उन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कितने घंटों की ज़रूरत होगी।
तो हमने स्टेटमेंट क्या बनाई कि ऑर्स रिक्वायर्ड फॉर वन प्रोजेक्ट्स के पहले प्रोजेक्ट्स के लिए जो रिक्वायर्ड आवर्स हैं वो इतने हैं, जो दूसरा प्रोजेक्ट्स था उसके लिए रिक्वायर्ड आवर इतने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स कि दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जो आवर्स हमारे पास बने हैं कि हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू को और सेकंड वैल्यू को जब प्लस किया है तो इनका जो सम हमारे पास आएगा वो टोटल आवर्स हैं कि हमने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इतने आवर्स हैं। ये था ऑन योर ओन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से समझने और अंडरस्टैंड करने के बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 5 आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि हमें कार की परचेज प्राइस दी गई है और वैन की परचेज प्राइस दी गई है। ठीक है, यानी कि हमें कार की कीमतें ख़रीद और वैन की कीमतें ख़रीद दी गई है। हमने इन दोनों जो आइटम्स हैं यानी कि कार की और वैन की टोटल प्राइस बतानी है कि दोनों चीज़ों को ख़रीदने पर कितनी रकम खर्च हुई है। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पिक्चर्स में सोल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक ट्रक है जिसमें 2 कंटेनर हैं। पहले कंटेनर का वेट आपको दिया गया है और सेकंड कंटेनर का वेट आपको दिया गया है। आपने टोटल वेट बताना है कि उस ट्रक पर टोटल वेट कितना है। तो अब हमने क्या किया कि हमने अपने फर्स्ट कंटेनर की वैल्यू और सेकंड कंटेनर का जितना वेट था हमने उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है जो कि हमारे पास ट्रक का टोटल वेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ये तीनों क्वेश्चंस नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करने हैं और आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन तीनों क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑन योर ओन 2.1 के तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन योर ओन 2.2 को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।